नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मिश्रा वी मिश्रा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। डीवीएमएस के सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं डेटाबेस लैंग्वेज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर दोस्तों। अगर आपने इस सीरीज के पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो इसे जरूर देख लें, जो कि आपको इसी प्लेलिस्ट में बड़े ही आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए डियर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। डियर आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटाबेस लैंग्वेज क्या होता है। द लैंग्वेज यूज टू रीड, अपडेट एंड स्टोर डेटा इन द डेटाबेस इज कॉल्ड डेटाबेस लैंग्वेज। मतलब डेटाबेस में डेटा को रीड करने, अपडेट करने और स्टोर करने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज किया जाता है उसे हम डेटाबेस लैंग्वेज बोलते हैं डियर। इन डीबीएमएस डेटाबेस लैंग्वेज आर यूज टू क्रिएट, डिलीट एंड मैनेज द डेटाबेस। डीबीएमएस में डेटाबेस को क्रिएट, डिलीट और मैनेज करने के लिए डेटाबेस लैंग्वेज का यूज किया जाता है। अब इसके टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ डेटाबेस लैंग्वेज क्या होता है, तो इसके 5 टाइप्स होते हैं: डीडीएल, डीसीएल, डीएमएल, टीसीएल एंड डीक्यूएल। तो सबसे पहले हम देखते हैं डीडीएल क्या होता है। डीडीएल मीन्स द फुल नेम ऑफ डीडीएल इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इट इज यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। डीडीएल का पूरा नाम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है। इसका यूज डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। डीडीएल इज यूज टू क्रिएट स्कीमा, इंडेक्सेस एंड कंसंट्रेट्स एक्सेट्रा इन द डेटाबेस। डीडीएल का यूज डेटाबेस में स्कीमा, इंडेक्स और कंसंट्रेट आदि को बनाने के लिए किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, डीडीएल इज आल्सो यूज टू स्टोर मेटा डेटा इंफॉर्मेशन। मतलब इसके अलावा डीडीएल का इस्तेमाल मेटा डेटा की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए भी किया जाता है डियर। अब पढ़ते हैं डीडीएल कमांड्स क्या होते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डीडीएल कमांड्स में सबसे पहले देखते हैं क्रिएट क्या होता है। इट इज यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स इन द डेटाबेस। क्रिएट का मतलब इसका यूज डेटाबेस में ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। अल्टर क्या होता है, इट इज यूज टू मेक चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। अल्टर का मतलब होता है इसका यूज डेटाबेस के स्ट्रक्चर में बदलाव करने के लिए किया जाता है। तो ड्रॉप क्या होता है, इट इज यूज टू डिलीट द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द डेटाबेस। मतलब ये होता है कि इसका यूज डेटाबेस में मौजूदा ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करने के लिए किया जाता है। फिर नीचे है आपका कमेंट। कमेंट क्या होता है, इट इज़ यूज टू कमेंट इन द डेटा डिक्शनरी। मतलब इसका इस्तेमाल डेटा डिक्शनरी में कमेंट करने के लिए किया जाता है। रीनेम क्या होता है, इट इज़ यूज टू चेंज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब इसका यूज ऑब्जेक्ट के नाम को बदलने के लिए किया जाता है। टर्नकेट क्या होता है, इट इज़ यूज टू रिमूव द डेटा प्रेजेंट इन द टेबल। इसका यूज टेबल में मौजूदा डेटा को रिमूव करने के लिए किया जाता है। सेकेंड नंबर आपका आता है डीएमएल। डीएमएल क्या होता है, डीएमएल स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीएमएल का पूरा नाम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है। इट इज़ यूज टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटा इन द डेटाबेस। मतलब डीएमएल का इस्तेमाल डेटाबेस में डेटा को एक्सेस और मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। इट्स हैंडल द यूजर्स रिक्वेस्ट, ये यूजर की रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। अब डीएमएल कमांड्स क्या होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सेलेक्ट की। सेलेक्ट क्या होता है, इट इज़ यूज टू रिट्रीव और फेच डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। इसका यूज डेटाबेस में से डेटा को रिट्रीव या फेच करने के लिए किया जाता है। इंसर्ट क्या होता है, इट इज़ यूज टू इंसर्ट डेटा इन द टेबल। मतलब इसका यूज टेबल में डेटा को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। थर्ड नंबर है आपका अपडेट एंड डिलीट। देखिए अपडेट एंड डिलीट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि हर जगह आपको अपडेट एंड डिलीट ही पूछा जाने वाला है। ज़्यादा आपको अपडेट एंड डिलीट ही पूछा जाएगा। अगर कोई पूछेगा भी तो इसमें तो अपडेट एंड डिलीट ही पूछेगा। सिक्वल क्वेरी आप लिखेंगे वहाँ भी आपका अपडेट एंड डिलीट ही ज़्यादा यूज होगा, तो आप इसको अच्छे से देखना। अपडेट क्या होता है, इट इज़ यूज टू अपडेट द एग्जिस्टिंग डेटा इन द टेबल। मतलब इट इज़ यूज टू अपडेट द एग्जिस्टिंग डेटा इन द टेबल। इसका यूज टेबल में मौजूदा डेटा को अपडेट करने के लिए किया जाता है। डिलीट, इट इज़ यूज टू डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। इसका यूज टेबल में सभी रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए किया जाता है डियर। आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर आता है। थर्ड नंबर है डीसीएल। डीसीएल मतलब द फुल नेम ऑफ डीसीएल इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इट इज़ यूज टू एक्सेस स्टोर डेटा। डीसीएल का पूरा नाम डेटा कंट्रोल लैंग्वेज होता है। इसका इस्तेमाल स्टोर किए हुए डेटा को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। क्या सुना, स्टोर किए हुए डेटा को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। इट इज़ मोस्टली यूज टू प्रोवाइड एंड टेक अवे एक्सेस टू द डेटाबेस टू द यूजर। मतलब इसका ज़्यादातर इस्तेमाल यूजर को डेटाबेस का एक्सेस प्रदान करने और छीनने के लिए किया जाता है डियर। अब डीसीएल कमांड्स की बात करते हैं। सबसे पहले आता है इसमें
इसमें देखिए दो होते हैं, एक होता है ग्रांट, एक होता है रिवोक। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रांट क्या होता है। इट इज़ यूज टू प्रोवाइड एक्सेस टू द डेटाबेस टू द यूजर, मतलब इसका इस्तेमाल यूजर को डेटाबेस का एक्सेस प्रदान करने के लिए किया जाता है। फिर आता है रिवोक। रिवोक मतलब रिवोक कमांड इज यूज टू विड्रा द प्रिविलेज और एक्सेस गिवन बाय ग्रांट कमांड, मतलब ग्रांट कमांड के द्वारा दिए गए, हिंदी में बोल सकते हो आप, विशेषाधिकार या एक्सेस को वापस लेने के लिए रिवोक कमांड का यूज किया जाता है डियर। अब चौथा पढ़ते हैं टीसीएल। टीसीएल मतलब द फुल नेम ऑफ टीसीएल इज ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। टीसीएल का पूरा नाम ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज होता है। टीसीएल इज यूज टू मैनेज ट्रांजेक्शंस इन द डेटाबेस, मतलब टीसीएल का इस्तेमाल डेटाबेस में ट्रांजेक्शन को मैनेज करने के लिए किया जाता है। अब इसके कमांड्स देखते हैं। टीसीएल के कमांड्स में कमिट आता है और रोल बैक आता है, दो ही होते हैं इसके कमांड्स, एक होता है कमिट, एक होता है रोल बैक। तो सबसे पहले देखते हैं कमिट क्या होता है। इट इज़ यूज टू सेव द ट्रांजेक्शन इन द डेटाबेस, इसका यूज डेटाबेस में ट्रांजेक्शन को सेव करने के लिए किया जाता है। रोल बैक, इट इज़ यूज टू रिस्टोर द ओल्ड डेटाबेस, इसका यूज पुराने इसका यूज पुराने डेटाबेस को रिस्टोर करने के लिए किया जाता है। देखिए डियर, आपके जो 4 पढ़ चुके हैं हम वही मेन होते हैं, बाकी डीक्यूएल सबसे कम पूछा जाने वाला है, बट है तो इसको पढ़ेंगे अच्छे से। डीक्यूएल क्या होता है। द फुल नेम ऑफ डीक्यूएल इज डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डेटा क्वेरी लैंग्वेज मतलब डीक्यूएल। डीक्यूएल का पूरा नाम है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डीक्यूएल इज यूज्ड टू फेच डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, दैट इज it is also used to retrieve data from the database. DQL is also called DRL. DRL means data retrieval language. In DQL only select command is used. क्या बोला? DQL is used to fetch data from the database, that is it is also used to retrieve data from the database. DQL is also called DRL. DRL means data retrieval language. In the DQL only select command is used. DQL का यूज डेटाबेस से डेटा को फिश करने के लिए किया जाता है। इसका अर्थात इसका यूज डेटाबेस से डेटा को अचीव करने के लिए भी किया जाता है, प्राप्त करने के लिए किया जाता है। डीक्यूएल को डीआरएल, डीआरएल मतलब डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज भी कहते हैं। डीक्यूएल में सिर्फ सेलेक्ट कमांड का यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा था, फिगर बनाया था, आपको दिखाता हूँ। देखिए ये डीक्यूएल है, डीक्यूएल में केवल सेलेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डियर। ये रहा, देखिए आप यहाँ तक पढ़ लिए दोस्तों। आज आपने जो पढ़ा इसका रिवीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं अपना हैंड रिटन नोट्स यहाँ लाया हूँ। इसको आप वीडियो देखने के बाद ज़रूर देखें और अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। इसका ये रिवीजन करते टाइम आपकी बहुत हेल्प करेगा डियर। तो चलिए थोड़ी थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो रोकूंगा यहाँ पे और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिवीजन फर्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज ये है आपका, नेक्स्ट आपका ये है, नेक्स्ट आपका ये है। बस दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही, धन्यवाद।